स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचता है। उसके बाद मैं आपको कुछ डिसऑर्डर भी करवाऊंगी जो मतलब जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर रिलेटेड है उनसे। हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, उसके अंदर हमने दो टाइप के क्रोमोसोम बताए, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स क्रोमोसोम बताए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो हम डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे बेटा इस, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास में। और उससे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या आता है, ह्यूमन इवोल्यूशन की ह्यूमन इवॉल्व किस तरह से हुए हैं। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें अभी तक का जो फॉसिल मिला है, सबसे पुराना फॉसिल जो मिला है वो अफ्रीका से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? अफ्रीका से मिला हुआ है। ठीक है, और कितना पुराना है? 15 मिलियन ईयर एगो। ये मैं 15 मिलियन ईयर एगो कहेंगे। ओके बेटा, कितना डे? 15 मिलियन ईयर एगो का सबसे पुराना अब तक का फॉसिल मिला हुआ है। हालांकि ये फॉसिल इन्हीं पे पुराना है तो सबसे पहले ही मिला होगा, नहीं, ये रिसेंट में ही फॉसिल मिला, लेकिन जब इसकी एज निकाली गई तो 15 मिलियन ईयर इसकी एज थी। और ये कहाँ से, कौन सी पहाड़ियों से निकला है? अफ्रीका की पहाड़ियों से निकला है। तो अभी इससे पुराना अभी तक का कोई फॉसिल नहीं मिला है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग का जो ओरिजिन है अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा पुराने फॉसिल्स नहीं मिले हैं। क्योंकि जो भी कुछ कहा जाता है ये किसके आधार पर, किसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है? फॉसिल्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। ये कोई कहानी नहीं है अपनी तरफ से, कोई बनाई हुई किसी की भी कहानी नहीं है। जो फॉसिल्स आए हैं उनकी बोन जो मिली हुई है उनको अरेंज करके, उनके बारे में स्टडी करके तब ये डिस्कस किया गया है कि जो सबसे पुराना फॉसिल्स है, ठीक है, वो कहाँ से मिला है? अफ्रीका से मिला है। फिर अफ्रीका से मिला है और यहाँ से जो फॉसिल मिला था वो ड्रायोपिथेकस था। क्या था बेटा? ये ड्रायोपिथेकस था, जिसे क्या कहा जाता है? इट इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ, याद रखना, कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप। चिंपैंजी और हमारा एंसेस्टर एक था। ये बिल्कुल जो ड्रायोपिथेकस है वो चिंपैंजी जैसा ही दिखाई देता था। ठीक है, चिंपैंजी जो दिखते हैं ना, एक जो दिखते हैं, उनके हाथ और पैर की लंबाई बिल्कुल बराबर। ठीक है, मतलब कि क्या थे, चारों लिम्स का यूज करते थे, लेकिन जैसे कि ये गोरिल्ला कर लेते हैं 2 लिम्स से, लेकिन चलते 2 लिम्स से थे ये। ओके बेटा, बिल्कुल उसी तरह का कर्व स्ट्रक्चर था, तो बिल्कुल कैसे दिखाई देते थे ये? एप्स जैसे। तो यहीं से ड्रायोपिथेकस देखो सेम जैसे कि अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। एक के अंदर अकॉर्डिंग टू नीड उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चेंजेस आते हुए चले गए होंगे, और एक किसके अंदर कन्वर्ट होता चला गया होगा? मैन के अंदर, मॉडर्न मैन के अंदर कन्वर्ट होता चला गया। और एक के अंदर कम चेंजेस होते हुए चले गए और वो किसके अंदर चेंज हो गए? एप्स के अंदर, गोरिल्ला के अंदर, चिंपैंजी के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है बेटा, तो वहीं से देखो कभी इनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, ठीक है, सेम थे, लेकिन धीरे धीरे एक, जैसे मैंने आपको कल भी स्पेसिएशन बताया था, उसमें भी मैंने क्या कहा था भाई, एक ही ग्रुप का है, एक बिल्कुल अपने आप से आइसोलेट कर चुका है, ठीक है, लेकिन दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, और क्या बन चुकी है? वो नई स्पीसीज बन चुकी है। ठीक है, हालांकि अब वो इवॉल्व है, इसका कोई एंसेस्टर प्रेजेंट नहीं है, तो कभी किसी टाइम पे ये भी एक स्पेसिएशन का एग्जाम्पल रहा होगा, है नहीं, बिकॉज इसके एंसेस्टर प्रेजेंट नहीं है। तो एक ही चीज से हमारा और एक का ओरिजिन हुआ है, एक ही चीज से चेंज हुए हैं। तो एक के अंदर तो इस तरह से हुआ कि भाई एक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड इसके अंदर चेंजेस होते हुए चले गए, अपने आप को अडप्ट करते हुए चले गए हर कंडीशन के अंदर। एनिमल्स थे भाई, आज सबको पता है ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर आता है। हालांकि अगर हम नॉर्मल बात करें ह्यूमन बीइंग से, ठीक है, लॉयन है, लेकिन आज ह्यूमन बीइंग लॉयन का भी शिकार कर लेता है, लॉयन को भी मार देता है, एलिफेंट, बड़े बड़े जानवरों को भी मार देता था, आज भी मार देता और पहले भी मार देता था उसका, क्योंकि उसके अंदर दिमाग था, उसने अपने दिमाग का ज़्यादा डर, दिमाग तो सबके अंदर है, उसने अपने ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के अंदर यूज़ किया, उसने हथियार बनाए। एलिफेंट बहुत बड़ा है, उसके बावजूद एक आदमी एलिफेंट का शिकार कर देता है, मार देता है। लॉयन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, टाइगर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके बावजूद एक ह्यूमन बीइंग उसे मार डालता है। क्यों मार डालता है? क्यों? ताकत से नहीं, किससे? ब्रेन से। उसने हथियार बना लिया, आज बंदूकें बना ली है, आज हर एक चीज़ बना ली, इसीलिए तो अंतरिक्ष तक चला गया है, यूनिवर्स में गया है वो,
है या नहीं। तो उसने अपने एक इसी ने मैंने कहा एक ग्रुप ऑफ द ड्रायोपिथेकस अलग अलग हो गए, एक ने कम चेंजेस आए, एक ने ज्यादा से ज्यादा अंदर चेंजेस करते हुए चले गए और क्या बनते चले गए, वो मॉडर्न मैन के अंदर कन्वर्ट हो गए। इसमें भी एकदम से मॉडर्न मैन नहीं, इसमें भी काफी बीच में कुछ कुछ बने जो फॉसिल्स के रिकॉर्ड मिले, उन्हीं के आधार पर हम बताएंगे बेटा। तो ये याद रखना क्वेश्चन आता है, विच वन इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड द एप्स। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे जो रिलेटिव बोलते हैं हम कौन है, चिंपैंजी, जो मंकी ग्रुप आता है। कभी आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे, बहुत डीप में जब इवोल्यूशन स्पेशली पढ़ोगे इवोल्यूशन, तो आप अलग अलग तरह से कि हम सब मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल रिलेटिव्स हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो वहां पे आपको ये चीज याद रखनी है, जो ड्रायोपिथेकस है तो हमने क्या कहा एप्स का, ठीक है, मेन है एप का भाई यहाँ पे, और किसका, मॉडर्न मैन, यहीं से थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, गॉरिला चिंपैंजी बने, और ड्रायोपिथेकस से चेंज होता ही क्या बना है, मॉडर्न मैन। तो हम यहाँ मेनली ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम इनका इवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, तो सबसे पहला जो अभी तक का फॉसिल मिला है वो ड्रायोपिथेकस मिला है बेटा। क्या मिला है, ड्रायोपिथेकस, जो अफ्रीका की पहाड़ियों से मिला हुआ है, ठीक है। और 4 से 5 फीट लंबा होता था, ज्यादा लंबा नहीं होता था, बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा रहता था, ठीक है, जैसे चिंपैंजी वगैरह होता है उसी की तरह उसका बॉडी का स्ट्रक्चर था। ओके बेटा, तो मैं आपको यहाँ पे जो बीच में स्टेजेस आई है ध्यान देना, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इसे याद कर लेना, सीक्वेंस से लिखना हमें। फिर मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया हुआ है, ड्रायोपिथेकस मैंने बताया, देखो रामापिथेकस, रामापिथेकस से कुछ समझ में आ रहा है, राम कहाँ के, हमारे भारत के। तो जो दूसरे नंबर का फॉसिल मिला हुआ है, कौन सा फॉसिल मिला हुआ है, जो दूसरे नंबर का फॉसिल्स मिला हुआ है वो कहाँ से मिला हुआ है बेटा, इंडिया से, शिवालिक की पहाड़ियों से मिला हुआ है। ये सीरियल में नहीं मिले थे कि भाई पहला पुराना से पहले नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मिले हुए थे। उसके बाद जब उनकी एज निकाले तो एज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रख के फिर ये किया गया है। तो हमने क्या कहा, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कुछ क्वेश्चन ये आपसे पूछेंगे कि हमने क्या कहा ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हमने क्या बात की है बेटा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर अगर मैं बात करूं तो हमने होमो हैबिलिस, अब होमो लिखा ना तो मैन से काफी मिलता जुलता है, होमो हैबिलिस। फिर अगर मैं बात करूं तो होमो इरेक्टस। अब थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट होने लग गए, सैपियंस, इंटेलिजेंसी के लिए, वाइस के लिए हम क्या लगाते हैं, सैपियन, होमो सैपियन निएंडरथैलेसिस, ठीक है बेटा, होमो सैपियंस फॉसिल्स, फॉसिलिस, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने क्या कहा, होमो सैपियंस सैपियंस, क्या कहा बेटा हमने, होमो सैपियंस सैपियंस का, क्या कहा बेटा हमने, होमो सैपियंस सैपियंस का। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहा, ये ड्राई, कुछ काम होगा जो पानी पिया था मैंने अभी, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियन निएंडरथैलिस, होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस। सैपियन का मतलब होता है वाइज, और हम सब में बुद्धिमानों में से बुद्धिमान है, तो इसे क्या कहा जाता है, मॉडर्न मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, मॉडर्न मैन। जो आज हम है वो होमो सैपियंस सैपियंस है। अब ध्यान देना बेटा, अब आप कहोगे क्या क्या नाम बोल दी, ये आपको याद करना पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, आपको कुछ नहीं है। देखो इसका मैंने फॉर्मूला बनाया है, इन सब का फर्स्ट वर्ड लो DRA, डरा, इन सब का H। अब यहाँ से स्पीसीज का नाम लेना शुरू कर देना, HEN, ठीक है, लास्ट के वर्ड के नाम लेने शुरू कर दिए, ड्रा, हैन, FS, भाई हैन को ड्रा और फंसा लो, क्या बना, देखो इससे बन गया ना, ड्रा हैन फस, ऐसे मत करो DR, ऐसे ड्रा हैन फस, हैन को ड्राओ और फंसा लो उसे, हो गए ना। तो डी से हमने क्या कहा, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यहाँ हमें स्पीसीज लेनी, होमो लगेगा सबके आगे, क्या लगेगा, होमो, होमो क्या कहा मैंने, हैबिलिस, होमो इरेक्टस। यहाँ से अब सब स्पीसीज लगनी शुरू हो गई, होमो सैपियंस निएंडरथैलेसिस, उसके बाद हमने क्या कहा, होमो सैपियंस फॉसिलिस का, होमो सैपियंस सैपियंस का। बन जाएगा ना, ऐसे याद कर लेना, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, अभी तक के इतने ही फॉसिल्स मिले हुए हैं ह्यूमन बीइंग के। सबसे पुराना फॉसिल ये है 15 मिलियन ईयर एगो, MYA क्या लिख रही हूँ मैं, मिलियन ईयर एगो लिख रही हूँ, ठीक है।
रैमापिथिकस कितना है 14 मिलियन ईयर एगो का है, ठीक है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है 2 से लेकर 4, जो कुछ काफी फॉसिल्स मिले हैं 2 या 4, अगर नॉर्मल बात करेंगे 4, तो इसके बीच में 10 और 12 साल का गैप रहा है भाई। 2 या 4 इसके एग्जैक्ट मतलब कोई जो मिला है वो 2 भी मिला है, कोई मिला है 4 मिलियन ईयर एगो का भी मिला है, मतलब 10 मिलियन ईयर का गैप है। यहाँ तो एक का ही दिखाई दिया लेकिन यहाँ 10 का है। इसके बाद के बीच में कोई चीज बनी या नहीं बनी, इसका अभी तक कोई फॉसिल नहीं बनाई। रहस्य है कि इतने साल के एक ही चीज रैमापिथिकस इतने ही साल आया, चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, तो इसके बीच का अभी तक कोई फॉसिल्स नहीं मिला हुआ है। होमो हैबिलस अगर हम बात करेंगे 2 to 4 है, तो ये हमारे पास है, ये है 1.5 मिलियन ईयर एगो। कितना बेटा 1.5 मिलियन ईयर एगो के अराउंड है। अगर हम बात करेंगे होमो सॉरी 2 के अराउंड ही है ये भी, ये हमारे पास 1.5 मिलियन ईयर एगो के पास में है। ये 0.08 मिलियन ईयर एगो 80,000 के करीब है। ये है 35,000 ईयर एगो, ठीक है बेटा। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये 10,000 ईयर एगो जो फॉसिल मिला है इसका, 10,000 ईयर एगो कि हमारा जो बनना मॉडर्न मैन कब से बनना शुरू हो गया था, 10,000 ईयर एगो पहले बनना शुरू हो गया था। ये फॉसिल्स मिले और हमारी किसके अकॉर्डिंग, अगर हम माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें, अर्थ ही 4,000 साल पहले बनी है। तो अर्थ अगर 4,000 साल पहले बनी है तो ये फॉसिल्स इतने पुराने कैसे आए हैं। तो जो साइंस कहती है बिल्कुल सही कहती है, भगवान का रोल जरूर है लेकिन हम लोगों के कहने से नहीं कर सकते। भगवान है, एग्जिस्ट करता है कि उसने ये कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें नहीं, क्योंकि फॉसिल्स मिले उसके रिकॉर्ड के आधार पे ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो याद रखना बेटा, आपसे उम्र वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे समझाने के लिए, तो ये जरूरी, मैंने आपको अभी भी कहा किसी सीक्वेंस में नहीं मिले भाई। कोई अफ्रीका में गया, अफ्रीका के पहाड़ियों से किसी ने खुदाई की, ठीक है, तो वहां पे क्या मिला, ड्रायोपिथिकस। हालांकि मैंने कहा ना रिसेंट ईयर्स के अंदर मिला है ये अफ्रीका की जो पहाड़ी, लेकिन जब उसकी एज निकाली तो अभी तक की सबसे ज्यादा एज थी तो यहाँ पे। और जो रैमापिथिकस वो कहाँ से मिला है, शिवालिक की पहाड़ियों से मिला हुआ है। कहाँ से मिला है, इंडिया के अंदर शिवालिक। शिवालिक कहाँ है हमारी, इंडिया के अंदर, शिवालिक हिल्स के अंदर मिला हुआ है। ओके बेटा। देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी कहाँ से मिला, अफ्रीका, ठीक है। होमो हैबिलस ये भी कहाँ से मिला हुआ है बेटा, अफ्रीका से ही मिला हुआ है, मोस्टली अफ्रीका से मिले हैं। होमो इरेक्टस है, जावा से मिला हुआ है। कहाँ से मिला है, जावा से। होमो सैपियंस निएंडरथैलिस है, ये भी कहाँ से मिला है, एशिया से मिला हुआ है। कहाँ से मिला है, एशिया से। होमो सैपियंस फॉसिल्स भी कहाँ से मिले हुए हैं, एशिया से मिले हैं। होमो सैपियंस, सैपियंस कहाँ से मिले हैं, समुद्र से मिले हैं। और कौन से समुद्र से मिले हैं, कैस्पियन, आपने नाम सुना होगा बेटा, कैस्पियन एंड मेडिटेरियन सी। यहाँ से सब में खुदाई करते रहते हैं, जिनका जुनून होता है कुछ खोज करने का कि हमें कुछ अलग चीज खोजनी है। और देखो बेटा, जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर स्टडी करते हैं उन्हें एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे मिलने के बाद जो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जिनके बारे में हमें उन्हें सर्च करना है, ये सारी चीजें करनी है तो कहीं तक भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मिला समुद्र के पास में यहाँ पे। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्या इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ड्रायोपिथिकस सबसे पुराने थे, ये बिल्कुल एप जैसे ही थे, ठीक है। और ये कॉमन एंसेस्टर थे बेटा, कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड मैन। ह्यूमन बीइंग के कॉमन एंसेस्टर थे, हर्बीवोरस नेचर के ही थे। कैसे थे, हर्बीवोरस नेचर के थे, आर्बोरल थे ये भी, बिल्कुल मन के जैसे चिल पैके, तो पेड़ों पर ही रहते थे। ये कहाँ पे रहते थे, पेड़ों पर ही रहते थे। रैमापिथिकस ये मैन लाइक ज्यादा था, मोर मैन लाइक। इसमें एप्स के जैसे कोई कैरेक्टर नहीं थे। इसके जो है, इसके जो टिथ है वो बिल्कुल कैसे मिले हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं, आज के जो ह्यूमन बीइंग है उनसे सिमिलर मिले हुए हैं, ठीक है। और ये भी कैसे नेचर का था, हर्बीवोरस नेचर का ही था। क्या कैसा था बेटा, हर्बीवोरस नेचर का ही था। ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या कहा जाता है, फर्स्ट एपमैन कहा गया है। ध्यान देना, फर्स्ट एपमैन किसे कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। तुमसे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एपमैन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्योंकि हालांकि यहाँ पे थोड़ा ये एप जैसा तो दिखाई दे रहा था फीचर्स में, बॉडी पे बड़े बड़े बाल भी थे यहाँ पे, लेकिन इसके मोस्टली फीचर मैन से मिलते थे। लेकिन उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था अभी भी सीधे नहीं थे, इरेक्ट नहीं थे वो, ठीक है, इरेक्ट नहीं थे।
ओके बेटा, तो इसलिए इसको फर्स्ट एप मैन कहा गया। एप जैसे लेकिन मैन है वो, तो फर्स्ट एप मैन कहा गया। ये भी कैसे नेचर के थे? हर्बीवोरस नेचर के ही थे। कैसे थे बेटा? हर्बीवोरस नेचर के ही थे। अब धीरे धीरे इन्होंने सीधा खड़ा होना, लेकिन सीधे नहीं, ठीक है, शुरू हुए। होमो हैबिलिस, हैबिलिस का मतलब क्या है? स्किलफुल, अपने आप को स्किल, हैबिलिस का मतलब होता है स्किलफुल, दिमाग विकसित होना शुरू हुआ। अभी तक इनका जो मिला है, इनका ऊपर की क्रेनियल कैपेसिटी किसी को नहीं पता। यहाँ पे बोलते हैं 450 से लेकर इतनी होगी 600, यहाँ पे बोलते हैं 600 से लेकर 80 के अराउंड, 80 सीसी क्या है यहाँ पे इसकी क्रेनियल कैपेसिटी, कितना उसका दिमाग काम कर रहा है। तो धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग ने अपना ब्रेन डेवलप करना शुरू किया। यहाँ से उसने क्या किया? होमो हैबिलिस स्किलफुल बोला गया इन्हें। क्या कहा गया? स्किलफुल कहा गया। टूल मेकर कहा गया इन्हें। क्या कहा गया? टूल मेकर। इन्होंने हथियार बनाना शुरू किया, टूल्स बनाने शुरू किए। क्या बनाने शुरू किए? टूल्स बनाने शुरू किए। और किसके टूल्स बनाने शुरू किए? स्टोन, पत्थर के। किसके किए? पत्थर को ऐसे थोड़ा घिस ले, ज्यादा भी बिल्कुल स्किलफुल नहीं आए। मतलब इन्होंने कि भी एनिमल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? दूसरे एनिमल आ जाते हैं, अपने आप को बचाना है उन्हें, अपने आप को बचाना है तो क्या करें? उस एनिमल से कैसे बचाएं? तो उन्होंने पत्थरों के जो पैने पैने पत्थर होते हैं उनको थोड़ा और घिस के उनके क्या बनाए हैं? हथियार बनाए हैं। क्या बनाए? प्रॉपर नहीं बनाए, जैसे कि नॉर्मल बनाए। आप हमारे पास कोई पत्थर मिल जाता है उसको हम, क्योंकि उसे नहीं पता दूसरे किस तरह से करते थे, इन्होंने बनाना शुरू किया, हथियार इन्होंने बनाना शुरू किया। ओके बेटा, ये याद रखना। तो इन्हें टूल मेकर कहा जाता था। स्टोन, इससे वो क्या करते थे? ये शिकार करते थे, हंटिंग भी करते थे, शिकार भी करते थे, और जो मांस आता था उसे खाते थे। तो यहाँ तक अभी तक हर्बीवोरस बताए हैं, लेकिन यहाँ से इन्होंने मांस खाना भी शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गए? ऑमनीवोरस हो गए। क्या हो गए? ऑमनीवोरस। तो इन्होंने धीरे धीरे सोचा कि क्या हम खाली प्लांट पर ही रहते हैं, तो क्यों ना हम ये एनिमल्स को, तो इन्होंने एनिमल्स को कच्चा ही खाना शुरू किया, क्योंकि अभी तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था, फायर का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। ओके बेटा, फिर अगर हम बात करेंगे होमो इरेक्टस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? होमो इरेक्टस। इन्हें क्या कहा जाता है? जावा एपमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें जावा एपमैन कहा जाता है बेटा। ओके, और इन्हें इरेक्ट भी कहा जाता है, पैकिंग मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें पैकिंग मैन भी कहा जाता है। पैकिंग मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब इस बिल्कुल सीधे हो गए थे, 5 से 6 फीट तक की हाइट हो गई थी इनकी, और अभी सीधे चल रहे थे, जैसे आज हम सीधे चलते हैं बिल्कुल वैसे ही। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। अभी भी देखो धीरे धीरे, पहले गोरिल्ला इस तरह से झुक के चल रहा था, फिर धीरे 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 उन्होंने सीधा, तो उसकी जो पेल्विक यहाँ पे बोन्स थी वो बिल्कुल सीधी हुई, और इससे इनको हेल्प मिली सीधे चलने के लिए। क्या मिली? सीधे चलने में हेल्प मिली। तो यहाँ से जो ह्यूमन बीइंग थे वो सीधे चलने शुरू हो गए, बाईपैडल, प्रॉपरली बाईपैडल हो गए। क्या हो गए? बाईपैडल हो गए। और यहाँ इन्होंने अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लग गए, वे अपना समुदाय बनाने लग गए एक तरह से, रिलीजियस हो गए। रिलीजियस का मतलब इन्होंने क्या कहा? कम्युनिटी बनानी शुरू की। क्या बनी इन्होंने? कम्युनिटी। और प्रॉपर टूल्स बनाने शुरू कर दिए इन्होंने। क्या बनाने शुरू कर दिए? प्रॉपर टूल्स, ताकि किसका कर सके? शिकार, एनिमल से अपने आप को बचा सके और उनका शिकार कर सके, और क्या कर सके? खा सके उन्हें। तो ये भी कैसे टाइप के थे? ऑमनीवोरस टाइप के ही थे। कैसे थे बेटा? ऑमनीवोरस टाइप के ही थे। यहाँ से देखो इंटेलिजेंसी लग गई, सैपियंस। यहाँ जो सैपियन, सैपियन का मतलब होता है वाइज, तो हमारे पीछे सैपियंस लगा, एकदम वाइजेस्ट ऑफ द वाइज, इन सब में वाइजेस्ट ऑफ वाइजेस्ट है। होमो सैपियन निएंडरथैलिस एशिया से मिला है। अब यहाँ पे थोड़ी और ब्रेन डेवलप हुई। यहाँ अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ से नया 950 तक थी, कितनी थी? 950। यहाँ पर आप देखना जो होमो सैपियन निएंडरथैलिस है बेटा, ये अगर मैं इनके बारे में बात करूँ तो आज हमारे अंदर ब्रेन कैपेसिटी है 1400 सीसी, वही होमो सैपियंस निएंडरथैलिस के अंदर है। अब ये ग्रुप में रहने लग गए, फैमिली के अंदर रहने लग गए। इन्होंने यहाँ से ये केव ड्वेलर्स, ये गुफाओं में रहते थे, ये पेंटिंग करते थे। क्या करते थे बेटा? पेंटिंग करते थे। ये इन्होंने पेंटिंग करनी शुरू की है, गुफाओं में रहते थे, पेंटिंग शुरू करनी की है। और यहीं से सबसे पहले जिन्होंने फायर का यूज किया, किन्होंने यूज किया? होमो सैपियन निएंडरथैलिस ने किया।
किन्होंने किया, होमो सैपियंस निएंडरथैलिस ने सबसे पहले फायर का यूज किया। पत्थरों को आप पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ा होगा प्री हिस्टोरिक के अंदर कि इन्होंने पत्थरों का ऐसे घर्षण किया और उसके बाद क्या होगा, उससे आग निकली और उन्होंने उसे जलाया। सबसे पहले जो फायर का यूज किया है वो इसीलिए इसकी सैपियंस निएंडरथैलिस ने किया है कि उन्होंने क्या बेटा, होमो सैपियंस निएंडरथैलिस ने। अब ये जैसे हम फैमिली की तरह रहते हैं तो इन्होंने भी अपनी फैमिली बनानी शुरू कर दी, रिलीजन बनाने शुरू कर दिए, अपने क्या बनाने शुरू कर दिए, इन्होंने भी रिलीजन बनाने शुरू कर दिए थे, इन्होंने भी अपने अपने रिलीजन बनाने शुरू कर दिए थे, पेंटिंग्स बनानी शुरू की इन्होंने, गुफाएं जो मिली हुई है आज भी हमारे एमपी के अंदर ऐसी गुफाएं जहाँ पे पेंटिंग है, ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें बनानी शुरू कर दी, फायर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो मर जाते थे पहले तो अभी तक कुछ नहीं थे, तो मर जाते थे तो ऐसे ही डाल देते और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता था इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने रिलीजन, फैमिलीज, कोई इनका प्रिय कोई भी मर जाता था, इनका जो प्रिय, जो इनका खुद की फैमिली का एक मेंबर था वो मर जाता था, तो उन्होंने उनको दबाना शुरू किया, ब्यूरिड, इन्होंने डेड बॉडी को क्या कहे भाई, बाहर कोई भी एनिमल ना खाए इस तरह से, उन्होंने डेड बॉडी को क्या किया, ब्यूरिड, ठीक है बेटा, दबाना शुरू किया। और इन्होंने रूडिमेंट्री लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, क्या कर दिया इन्होंने, रूडिमेंट्री लैंग्वेजेस का यूज करना शुरू कर दिया कि अपने काबिले के अपने जो है लोगों को बुलाने के लिए, अपनी तरफ के लोगों को बुलाने के लिए क्या क्या इन्होंने, क्या क्या बेटा इन्होंने मतलब अपनी एक लैंग्वेज डेवलप की, धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट होता हुआ चला गया। और इन्होंने अगर हम बात करें तो एनिमल्स के जो स्किन होती थी तो उन्होंने उसको अपनी बॉडी को कवर करना शुरू किया, हालांकि ढंग से यूज नहीं किया, तो इन्होंने या तो पेड़ों की छाल से अपनी बॉडी को भी कवर करना शुरू किया, अपनी बॉडी को भी क्या किया, कवर करना शुरू किया। तो यहाँ से धीरे धीरे बिल्कुल मैन की तरफ, मॉडर्न मैन की तरफ बढ़ते हुए चले गए, जिन्होंने एनिमल की स्किन से अपनी बॉडी को कवर करना, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इन्होंने अपने ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा यूज किया, ज्यादा से ज्यादा इनके अंदर वेरिएशंस आती हुई चली गई, वो जमा होती हुई चली गई और आज हम एक मॉडर्न मैन के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई है होमो सैपियन फॉसिलस। इन्हें क्रो-मैग्नन मैन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्हें क्रो-मैग्नन मैन भी कहा जाता है। और दीज आर द नियरेस्ट, ध्यान देना ना, तुमसे किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, नियरेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, क्योंकि इसके बाद तो मॉडर्न मैन आता है, तो नियरेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन आता है होमो सैपियन फॉसिलिस है। ड्रायोपिथेकस मत कराना, हम क्या कराते हैं, ड्रायोपिथेकस कराते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल गलत। अगर आता है नियरेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन तो आपका आंसर क्या होगा, होमो सैपियंस फॉसिलिस होगा। क्या होगा, होमो सैपियन फॉसिलिस। अब ये थोड़े और अच्छे से डेवलप हुए, अब इन्होंने औजार बनाने शुरू किए। किसके औजार बनाने शुरू किए, जो भी उन्हें खोदना धातुएं मिलती थी, जो मेटल्स मिलते थे, उनके उन्होंने क्या बनाने शुरू किए, औजार, टूल्स बनाने शुरू किए, इन्होंने हथियार बनाने शुरू किए इनके। ये भी गुफाओं में रहते थे, ये भी पेंटिंग्स करते थे, और इन्होंने स्किन की कवरिंग के क्लॉथ वगैरह बनाने शुरू किए। इन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप किया, क्योंकि अभी पहले तो क्या था भाई, कहीं पे भी चले गए एज ए एनिमल की तरह ही रहते, जहाँ पे भी चले गए, कोई मिल गया वहाँ पे रह गया, वहाँ पे रह गया। लेकिन यहाँ से ये जब फैमिलीज में रहने लगे, एक जगह पे रहने लगे, तो हालांकि यहीं से एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी थी सैपियंस निएंडरथैलिस ने, बट लेकिन जो प्रॉपर एग्रीकल्चर की भाई ये हमारे काम की चीज़ है, उन्हें कल्टिवेट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एनिमल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो उसको कल्टिवेट करना शुरू किया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हो गई थी, होमो सैपियंस फॉसिलिस से हो गई थी। और मैं अगर आपको बात करूं, सबसे ज्यादा जो क्रेनियल कैपेसिटी मिली हुई अभी तक 1650 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी, इसका दिमाग हमसे बड़ा था, 1650 सीसी था, लेकिन ये यहाँ पे ज्यादा हुआ। लेकिन जब हम मॉडर्न मैन बने तो दोबारा से हमारे अंदर, आज हमारे अंदर ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी जिसे हम बोलते हैं 1400, इसी के बराबर है। क्यों कम हुआ, क्या रीजन था कम होने के बारे में सर्च कर रहे हैं कि हालांकि अगर हम नॉर्मल बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो सबकी इनकी तो अभी तक मिली नहीं, बता ही नहीं पाए साइंटिस्ट, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 450 के अराउंड 600 से क्योंकि इनकी प्रॉपर ये इसका नहीं मिली है, ब्रेन पार्ट तो 950 के अराउंड, यहाँ पे इसका 1400,
यहाँ 1650 डिग्री था, लेकिन उसके बाद भी इंक्रीज ही होना था। अगर इमेजिन करो हमारा इंक्रीज होता तो आज हम कहाँ पे चल, और भी मतलब डेवलप, पर आज भी हम बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो यहाँ पर दोबारा से क्रेनियल कैपेसिटी 1400 cc आई, क्यों आई, अभी भी साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हम क्या, नियरेस्ट एंसेस्टर जिन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना, एक अपनी फैमिली बना के रहना, ठीक है, जो सारी चीजें जो कबीले बोलते थे, आप पुराने टाइम में देखते भी हो, आदिमानव के इस तरह से देखिए, तो ये हमारे सबसे ज्यादा नियरेस्ट एंसेस्टर थे, होमो सैपियंस फॉसिलिस। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कहते यही जो है होमो सैपियंस फॉसिलिस से अलग अलग जगह माइग्रेट हुए, कोई अमेरिका में, तो अदर कॉन्टिनेंट में चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, तो अलग अलग एनवायरमेंट से अलग अलग सारी चीज़ों के कारण, तो आज अमेरिकन अलग है, साउथ अफ्रीकन अलग है, ठीक है, सब अलग अलग बने हुए हैं और ये सब मॉडर्न मैन के अंदर आते हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो आपको जो इम्पोर्टेंट है याद रखना कि हमारा इस तरह से विकास हुआ है और इसमें आज का टाइम नहीं है, लाखों साल लग गए हैं। 15 मिलियन ईयर एगो, इमेजिन करो 15 मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, 150 लाख साल पहले, 10 साल 15 साल कितने बार लगते हैं, तो आप इमेजिन करो इतने लाख साल पहले ये सारी चीज़ें हुई है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, हालांकि आपके लिए इतना बहुत ज़्यादा नहीं आता है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं आता है आपके लेवल में। आपका क्वेश्चन जो आता है एक तो यही आता है, कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप और नियरेस्ट एंसेस्टर ऑफ द मैन एंड एप, ठीक है बेटा, ये सारे आपके पास में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नीट के लिए जरूरी है ये, बहुत क्वेश्चन आने के लिए। देखो बेटा, हमारे यहाँ 10th के अंदर जो बनता है 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि भाई कहाँ से ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है। हाउ कैन यू सी दैट, क्योंकि हमारे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता था कि हम कैसे कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग अफ्रीका से इवॉल्व हुआ है, तो हम क्यों कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो अफ्रीका, बिकॉज द फॉसिल, द फर्स्ट फॉसिल, द ओल्डेस्ट फॉसिल्स कहाँ से मिला हुआ है, फ्रॉम द अफ्रीकन पहाड़ियाँ से। यूरोपियन भी मिला हुआ है लेकिन मेन कहाँ से है, अफ्रीका की पहाड़ियों से मिला हुआ है, इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका से। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, जो हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, देखना एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर हम नॉर्मली बात करेंगे बेटा, इमेजिन करो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक अमेरिकन है, एक इंडियन है, ठीक है, और एक क्या है साउथ अफ्रीकन। अमेरिकन बिल्कुल गोरे होते हैं, अलग तरह के दिखाई देते हैं, ठीक है, चाइनीज अलग दिखाई देते हैं, तो क्या उनको अलग अलग स्पीसीज, उनका कलर अलग, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो वहाँ पे लंबे होते हैं, साउथ अफ्रीकन में बिल्कुल काले होते हैं, उनके आपको पता है लिप्स की शेप कैसी होती है, चाइनीज में देखेंगे तो आंखें छोटी छोटी होती है, तो ये, और हम ह्यूमन, हम इंडियन के लिए अलग है, तो डिफरेंट, तो हमने इनको एक अलग स्पीसीज में क्यों काउंट नहीं किया कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग्स आर फाउंड इन डिफरेंट रेसेस। रेसिस का मतलब समझते हैं, अलग अलग नस्ल में मिलते हैं, हमें कोई अमेरिकन मिलता है, ठीक है, कोई कैसा मिलता है, अफ्रीकन मिलता है, मतलब रंग अलग, उनका बॉडी का कलर अलग, ठीक है, बॉडी की आई कलर अलग होता है सबका, उसके बावजूद वी आर इंक्लूड इन अ सेम स्पीसीज। हम एक ही स्पीसीज में क्यों काउंट किए गए हैं, तो हम एक ही स्पीसीज में क्यों काउंट किए गए, बिकॉज हमारा जो डीएनए है सबका वो सेम है, मतलब जो हमारा डीएनए ह्यूमन बीइंग का वो बिल्कुल क्या है बेटा, हमारा सबका सेम है, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारा क्या है, हमारा बिल्कुल सेम है। तो हम चाहे अमेरिकन है, चाहे इंडियन है, अफ्रीकन, हम सब किसके अंदर लिए जाते हैं, एक ही स्पीसीज के अंदर काउंट किए जाते हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, जिसको ध्यान देना है, तो ये हमने क्या बात किया है बेटा, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। तो एक बार मैं जरा फटाफट रिवाइज कर देती हूँ, अब के बार मेरे साथ बोलना। मैंने तुम्हें इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया है, ड्रा, हैंड को डराओ और फंसा लो, ठीक है, डी से क्या हो जाएगा, ड्रापिथिकस, ए से, ठीक है, आर से क्या हो जाएगा, रैमापिथिकस, क्या हो जाएगा, रैमापिथिक। कुछ नहीं पूछेंगे, क्रेनियल कैपेसिटी नहीं आता है आपके लेवल में, बिल्कुल नहीं आता है मेरा 10th क्लास के अंदर ही अभी आप, तो आपको मैं सीधा कि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता देती भाई इस तरह से इवॉल्व हुआ है, मैं आपको सीधा ह्यूमन बीइंग मॉडर्न मैन के बारे में बता देती, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेरीज होती, और बहुत से बच्चों के पास 12th की 11th 12th की बुक्स आप रख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं 12th बुक में पढ़ते तो आपने क्या देखते भाई ये चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने आपको खाली समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में किसी तरह की क्वेरीज ना रहे। ओके बेटा, तो रैमापिथिकस आए, उसके बाद क्या होना है, ए से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, उसके बाद अगर हम एच यहाँ पे हम स्पीसीज कर देंगे, सब क्या आ गया, होमियो, होमो लग जाएगा, होमो हैबिलिस, ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, होमो इरेक्टस,
बिल्कुल सीधे चलने शुरू हुए थे, ये 6 फीट के अराउंड रहते थे होमो इरेक्टस। उसके बाद होमो बुद्धि मतलब कि ब्रेन ज्यादा डेवलप होने लगे, इंटेलिजेंट बनने लगे, होमो सैपियंस निएंडरथैलेसिस, ठीक है, निएंडरथैलेसिस। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो होमो सैपियंस फोसिलिस, होमो सैपियंस फोसिलिस। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे होमो सैपियंस सैपियंस, वाइजेस्ट ऑफ द वाइजेस्ट पर्सन। और कौन है? आज हम मॉडर्न मैन है, आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं, आज हम यूनिवर्स में हर एक चीज के बारे में करते हैं, ऐसी ऐसी चीज डिस्कवर कर ली जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। पता है ना सारे बच्चों को, तो हम क्या आते हैं सबसे ज्यादा। और ये नहीं है कि इसी तरह अगर वेरिएशन चलता रहा, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया क्या होता है, हमारे अंदर और भी कितने चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं। तो देखो हमने क्या कहा, ड्रायोपिथेकस सबसे पुराना है, ठीक है, आपको एज वगैरह अफ्रीका से मिला हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, लाइफ कहाँ से, ह्यूमन बीइंग कहाँ से इवॉल्व होने शुरू हुए हैं, कहाँ से बेटा, अफ्रीका। मेनली हर्बीवोरस थे, ये भी हर्बीवोरस थे, ये भी हर्बीवोरस थे। हैबिलिस मतलब स्किलफुल, जिसने सबसे पहले टूल बनाना शुरू किया, नॉर्मल टूल बनाने शुरू किए, होमो हैबिलिस ने किए। इन्हें हम टूल मेकर, इन्हें हमें टूल मेकर किन्हें कहा जाता है, याद रखना बेटा, टूल मेकर किन्हें कहा जाता है, होमो हैबिलिस को। होमो इरेक्टस जो सीधे चले, इन्हें इरेक्टमैन कहा जाता है, या जावा एपमैन भी कहा जाता है। ओके, पैकिंग बिल्कुल सीधे बिल्कुल खड़े होने लगे, पैकिंग मैन भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने टूल्स को और डेवलप किया, अच्छे से टूल्स बनाने शुरू किए। होमो सैपियन निएंडरथैलिस ने सबसे पहले फायर का यूज किया। ओके बेटा, किसका यूज किया बेटा, फायर का यूज किया। ये केव में रहने लगे, एज अ रिलीजन बनाया उन्होंने, ठीक है, ग्रुप के अंदर रहने लगे, अपने अपने ग्रुप के अंदर रहने लगे। पेंटिंग्स वगैरह बनानी शुरू की, अच्छे से नहीं बना पाते थे लेकिन हाँ पेंटिंग बना, कलर पत्तियों को पीस पीस के, फ्लावर को कलर को, फ्लावर अलग अलग तरह के आते थे तो उसको पीस पीस के क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, उसे कलर से अच्छी अच्छी चीजें बनानी शुरू कर दी। अपने कल्चर को, अपने, देखो आप देखते हो एमपी के अंदर देख रहे हैं, सबसे बड़ी जो गुफा है वहाँ पे, आपने एलोवेरा की गुफाएं, एलो की गुफाएं सुनी होगी, तो वहाँ पे कैसी कलाकारी है, तो इन्हीं कहते हो क्रो-मैग्नन मैन्स की है। किसके है? सैपियन फॉसिलिस, वो क्रो-मैग्नन मैन की है। ठीक है, तो इन्होंने और भी अच्छी कलाकारी की है। ठीक है, और इन्होंने ये अपने जो मर जाते थे उनको दबाना शुरू किया, रिलीजन अपना अच्छे से और बनाना शुरू किया। यहीं से डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई। यहाँ पे गांव से मतलब इन्होंने फिर अपना, देखो इन्होंने तो क्या क्या बनाया इस तरह से रहा, लेकिन अगर इसके अंदर हम बात करेंगे, इन्होंने सैपियंस फॉसिलिस वगैरह, और इन्होंने भी जैसे कि एक ग्रुप में रहना, भाई एक तेरा ये ग्रुप, तो तेरा ये गांव बन गया, तेरी ये जगह बन गई, तेरी ये जगह बन गई। हड़प्पा संस्कृति इन्हीं के टाइम पे तो हुआ है, क्रो-मैग्नन, सैपियंस फॉसिलिस वगैरह पे। ठीक है बेटा, तो ये हो गई है। और होमो सैपियन सैपियन जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाइजेस्ट पर्सन, और ये कौन है बेटा, मॉडर्न मैन है। और हमारे नियरेस्ट एंसेस्टर जिन्हें हम कहेंगे वो कौन आ जाएंगे, होमो सैपियंस, या जिन्हें हम क्रो-मैग्नन मैन भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।